हरिओम ओम गणेश। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और यह वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को भगवान श्री गणपति चतुर्थी की और चतुर्थी से लेकर जो चतुर्दशी तक जो 10 दिन है महान उपासना के, उनकी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आज मैं कुछ जो बड़े देश है या जो भी विशेष जहाँ से हमें मैसेज प्राप्त हुए हैं कि गुरुजी हम इस कंट्री में रहते हैं तो यहाँ के अनुसार गणेश स्थापना कब करनी चाहिए या फिर शास्त्रों के अनुसार कब है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो विदेशों में रहते हैं तो बाकी सारी चीज़ें जो ठीक है कि चलो पूजा पाठ हमारे संस्कृति हमारे संस्कार हमारे कल्चर वगैरह है जो हमारे देश का होना ही चाहिए और इसका आचरण करना चाहिए और करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात आती है यह पंचांग के अनुसार कोई भी त्यौहार मनाने की तो शायद बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। काफ़ी लोग जो होते हैं वो शायद अपने ही हिसाब से सब कुछ करते हैं जो कि उचित नहीं है, क्योंकि हर एक समय का, हर एक देश का या हर एक समय क्षेत्र के अनुसार उसके जो मुहूर्त होते हैं वो सदैव अलग रहते हैं। और गणेश चतुर्थी के विषय में मैं बात करूं तो आज मैं आपको कुछ अलग अलग देशों के समय बताऊंगा कि किस तारीख को किस दिन किस देश में गणेश चतुर्थी या स्थापना पूजन आदि जो है वह करनी चाहिए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इसी विषय से जुड़ा इसी वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ज़रूरी सूचना देने वाला हूं इस विषय में, मुहूर्त आदि के विषय में, तो अवश्य आप पूरा वीडियो देखिएगा। अब बात करता हूं सबसे पहले हमारे देश में, भारत देश में जो इस बार गणेश चतुर्थी होगी वह 7 सितंबर को शनिवार को ही होगी। उसी दिन भगवान गणेश जी की स्थापना, आवाहन, पूजन आदि किया जाएगा। वैसे तो प्रातः काल सूर्य उदय से लेकर 8 बजे के बीच तक आप गणेश स्थापना आदि कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 11:03 प्रातः काल से लेकर 2:01:34 तक का जो है मध्याह्न काल का मुहूर्त वह गणेश स्थापना के लिए अच्छा है। हालांकि मैं ये भी कह दूँ, एकमात्र देव है जो गणेश जी है, जो प्रथम पूज्य विनायक है, आदि गणेश है, जो विघ्न को हरने वाले हैं, तो उनके लिए वैसे तो देखने की कुछ आवश्यकता नहीं। हाँ, दोपहर से पूर्व ही स्थापन होना चाहिए ताकि दिन की गणतरी सही हो। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि इस दिन भारत देश की बात करें तो 7 सितंबर शनिवार को ही गणेश का आवाहन, गणेश स्थापना, गणेश पूजन आदि किया जाएगा। और ये बात है हमारे देश की। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो यूके टाइम है, लंदन टाइम है, अब वहाँ पर क्या है तो 6 तारीख शुक्रवार को दोपहर के 3:01 से चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा और चतुर्थी तिथि समाप्त होने वाली है वो है 7 सितंबर 2024 शनिवार शाम के 5:37 तक। अर्थात अगर आप यूके में, लंदन में रहते हो तो आप 6 तारीख को दोपहर के बाद भी गणेश जी का आवाहन, स्थापना आदि कर सकते हैं और चाहे तो 7 तारीख दोपहर से पहले तक भी कर सकते हैं। और विसर्जन जो रहेगा यूके टाइम के अनुसार वह 16 सितंबर को ही विसर्जन भगवान का किया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अब हम ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जैक्ट वही है कि गणेश चतुर्थी जो है वह 6 तारीख को ही मनाई जाएगी। अर्थात 6 तारीख को तिथि का आरंभ हो रहा है और जो तिथि समाप्त होगी वह 7 तारीख को। अब 6 तारीख को सुबह 10:30 बजे से 10:31 से चतुर्थी तिथि का आरंभ हो रहा है और वह 7 तारीख को दोपहर के 1:07 को समाप्त होगी। तो आप 6 तारीख को 10:30 बजे के बाद से लेकर के शनिवार के 1:07 के बीच में आप गणेश जी का आवाहन, स्थापन आदि कर सकते हो। अब अमेरिका, यूएस टाइम जो है तो यूएस में एक ही इतनी बड़ी कंट्री में 3 डिफरेंट टाइम जोन है और शायद उससे भी अधिक है जहाँ तक मुझे पता है। तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर टाइम नहीं लिख रहा हूँ, मैंने संशोधन बहुत किया है। तो वहाँ पर भी यही है, अमेरिका में भी चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 तारीख को दोपहर के बाद ही हो रहा है। अगर आप अप्रोक्सीमेटली वैसे लेकर चलिए तो शायद 1:07 के आसपास अप्रोक्सीमेटली सभी टाइम जोन में मैंने देखा है। तो आप उस समय से लेकर भी चल सकते हो। जो दूसरे दिन
दोपहर 12:30 के आसपास जो है वो खत्म पूर्ण तिथि हो रही है, अर्थात 6 तारीख को शुक्रवार दोपहर से आरंभ करके चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा, 7 तारीख को दोपहर को समाप्त होगी यूएस टाइम के अनुसार। तो आप 6 तारीख को आप गणेश जी का आवाहन, स्थापन, पूजन आदि कर सकते हो और जो विसर्जन रहेगा वह 16 तारीख को रहने वाला है। उसी प्रकार से उसके पश्चात कनाडा की बात करें अर्थात कनाडा की बात करें तो वो भी एग्जैक्ट यूएस टाइम जोन की जो जीएमटी लाइन जा रही है वो करीब करीब नज़दीकी है और वहाँ पर भी टाइम जोन के अनुसार अगर हम देखें तो वही है 6 तारीख को शुक्रवार को दोपहर के बाद यह तिथि चतुर्थी शुरू हो रही है और 7 सितंबर अर्थात 7 तारीख को दोपहर में यह तिथि पूर्ण हो रही है। तो आप गणेश जी की आवाहन, स्थापना आदि 6 तारीख को शुक्रवार को दोपहर के बाद कर सकते हैं, कोई दोष पाप नहीं है। और विसर्जन अगर आप 10 दिन के लिए रखते हो तो वह 16 तारीख को ही मनाया जाएगा या किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ से अधिकतर हमें जो पूछा गया है तो ये टाइम जोन अलग देशों के हैं। अब बहुत बार ये होता है कि जैसे हम भी विदेशों में घूमते रहते हैं और सबको कहते हैं पंचांग के अनुसार कि देखिए यहाँ पर हम रह रहे हैं या आप वहाँ पर रह रहे हैं या आप इस जगह पर रह रहे हैं या हम वहाँ रह रहे हैं या यहाँ रहे, कहीं पर भी किसी भी कोने में अगर जब बात होती है हमारे कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो यह गणेश चतुर्थी हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, नवरात्रि हो, दीपावली हो, अब उस समय अधिकतर ये होता है कि जैसे पंचांग या जो कैलेंडर होते हैं जिसके अंदर पंचांग की वो थोड़ी थोड़ी तिथि और तारीख वगैरह रहता है, तो लोग क्या करते हैं कि वही भारत देश का पंचांग आदि जो होता है या कैलेंडर होता है वह पूरे विश्व के हर एक देश में आप पहुंचाते हैं, सब लोग पहुंचाते हैं। अब उसी को लोग आचरित करते हैं या कभी कभी क्या क्या होता है कि जैसे भारत देश में मान लीजिए जैसे इस बार की ही बात है कि 7 तारीख को ही हमारे देश में गणेश चतुर्थी है, लेकिन जैसे अधिकतर देशों में आपने सुना कि 6 तारीख को शुरू हो रही है। अब जो लोग वहाँ रह रहे हैं विदेशों में वो क्या करेंगे कि जो हमारे देश में आचरण किया जाता है वही करेंगे। मतलब अगर उस दिन उस तारीख को वो सारी चीज़ है, अगर उस दिन उस तारीख को वो मतलब त्यौहार है जैसे 7 तारीख को भारत में है तो बाकी सभी देशों में 7 तारीख को ही मनाएंगे। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो टाइम जोन है वो अलग है। टाइम क्षेत्र, जीएमटी लाइन, अक्षांश, रेखांश, तफावत अर्थात लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड जो होता है वह हर एक देश का अलग होता है। उसी के अनुसार पंचांग की गाल गणना होती है और उसी के अनुसार ही कोई भी त्यौहार, विशेष पूजा की जाती है। हमारा जो संस्कार है, संस्कृति है, जैसे शुरुआत में कहा, वो सदैव स्थापित रहना चाहिए पूरे देश में, दुनिया में, उसमें कोई नहीं है। लेकिन जब कोई पूजा की जाती है ना तब वो देखना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको बहुत ही कड़वा एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई मतलब मानिए कि फॉर एग्जांपल अगर यूके है तो 4.5 या 5.5 घंटे हमारे देश से पीछे है। तो जब इंडिया में लोग सुबह 5 बजे 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तब शायद यूके में 1 या रात्रि के 2 या 12 बजे है। तब लोग ये क्यों नहीं सोचते कि चलो ठीक है इंडिया में अभी 5:30 बजे सब उठ गए हैं तो हम भी उठ जाए? तब तो नहीं उठेंगे। क्यों? तब तो ये बोलेंगे कि नहीं अभी तो यहाँ रात हुई है ना। तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है कि अगर यहाँ रात हुई है तो उसी रात के अनुसार, उसी तिथि के अनुसार, उसी तारीख के अनुसार भी पंचांग चलता है। लेकिन जब त्योहारों की बात आती है तब ये कहते हैं कि नहीं इंडिया में तो इस तारीख को मनाया जाता है। तो वो जो एक होता है अपनी कन्वीनियंस के अनुसार सारी चीज़ें करना वो सही नहीं है। इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आप अच्छे कर्म करने जाते हो या जा रहे हो या पुण्य कर्म करने जा रहे हो लेकिन आपसे अनजाने में गलती हो रही है तो फिर उसका दोष भी तो जो गलती करेगा उसी को भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ सही नहीं है। बहुत बार ये भी चीज़ होती है कि मतलब कोई तिथि की वृद्धि हमारे देश में है, भारत में वृद्धि तिथि है लेकिन बाकी देशों में वृद्धि तिथि नहीं है, तो फिर वहाँ पर भी दिक्कतें होती है। अब इसमें लोग कई बार क्या कहते हैं कि मतलब गुरुजी इसमें हमारा क्या दोष है कि अगर कोई ये कहता है कोई वो कहता है या पंचांग हमें देखना नहीं आता है। तो यही तो चीज़ जो पिछले 500-1000 सालों में की गई है
कि हमें हमारी ही संस्कृति से दूर किया गया, वेस्टर्नाइज किया गया, ताकि हम खुद ये नॉलेज रखें नहीं। और ये किसी और ने नहीं किया है, जो पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे अंदर आ गई है या उसको हमने स्वीकृत किया है और हमारी संस्कृति को विदेशी लोगों ने स्वीकृत कर लिया है अभी के समय में, उसी की वजह से ये सारी चीज़ हो रही है। आज से 50-100 साल पहले की भी अगर बात करें तो हमारे पूर्वज थे जो पंचांग हर घर में रखते थे, वो स्वयं देखते थे। हाँ, जहाँ वो रुक जाए, वहाँ जो अटक जाए तो वो किसी का मार्गदर्शन लेते थे, लेकिन पंचांग देखना अभी हमें आता नहीं है। तो उसका दोष हम किसी और पर थोपे कि ये तो इनका बनाया है, ये तो उनका बनाया है, उनका ऐसे बनाया है वैसे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पंचांग भी एक मैथमेटिकली बनाया जाता है, उसमें साइंस भी है, उसमें शास्त्र भी है, उसमें वेदों के अंग भी है, उसमें हमारा सर्वस्व होता है, तब जाके पंचांग बनता है। ऐसे ही कोई तिथि वगैरह इस समय पर शुरू करो, उस समय पर पूर्ण करो, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। यह ज्ञान काफ़ी गुह्य है, ज़रूरी है, और हर एक हमारे सनातनी को पंचांग देखना आना भी चाहिए। हर एक घर में रखिए, घर में रखेंगे तभी तो देखना आएगा। तो कभी कभी ये दोष हम किसी और पर नहीं थोप सकते। लेकिन मेरा जो मूल कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिस देश में हो उस देश के टाइम जोन के अनुसार ही पंचांग होते हैं, तिथि आदि होती है, तो उसी के अनुसार आप पालन कीजिए। और जहाँ तक बात रही इस बार गणेश चतुर्थी की, तो वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आपको ज़्यादा अधिकतर इसके विषय में जानकारी आदि चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आदि है, फेसबुक आदि है, ट्विटर एक्स आदि है, वहाँ पर भी आपको इससे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। तो ये था आज का विषय और वीडियो। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप किस देश में स्थित हो और वहाँ का टाइम जोन क्या है। अगर कोई अलग देश है जो शायद हमें किसी के क्वेश्चन नहीं किया है, तो हम प्रयत्न करेंगे कि आपको वहाँ का टाइम जोन जो है वो हम आपको ज्ञात करवा पाए। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम।